अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज़। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जेल में आज पहला दिन था। मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर यह खबरें सामने आई कि महकमा दाखिला पंजाब ने उन्हें जेल में B क्लास देने की मंजूरी दे दी है, लेकिन बरतानवी नशरियाती इदारे BBC का कहना है कि अटक जेल में A और B क्लास की सहूलत मैसर ही नहीं है। अटक जेल में सिर्फ C क्लास है, जहां तमाम कैदियों को एक साथ रखा जाता है। अब सवाल यहाँ पर यह बनता है कि क्या खान साहब को अडियाला जेल के बजाय अटक जेल इसीलिए मुंतकिल किया गया है? दूसरी तरफ नई मरदमशुमारी की मंजूरी के बाद इलेक्शन में ताखीर यकीनी हो गई है। सेनेटर रजा रब्बानी का कहना है कि आम इंतखाबात का आईनी मुद्दत से आगे जाना गैर आईनी होगा, आखिर विफाक के लिए खतरनाक साबित होगी। कौमी असम्बली की नशिस्तों में रद्दोबदल को लेकर इत्तेहादियों के बयानात में भी बड़ा तजाद है। MQM कह रही है कि कराची की कौमी की 2 और सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तें बढ़ गई हैं, जबकि नून लीग और पीपल्स पार्टी कह रहे हैं कि नशिस्तों में कोई रद्दोबदल नहीं होगा। अब अहम बात यह है कि अगर नशिस्तों में कोई रद्दोबदल नहीं तो फिर इलेक्शन नई मरदमशुमारी पर क्यों ज़रूरी है? साथ ही यहाँ पर फिर एक अफसोसनाक खबर सिंध से है, जहाँ नवाब शाह के करीब हज़ारा एक्सप्रेस को हादसा पेश आया है और 2 दर्जन से जायद मुसाफिर जाँ बहक हो गए हैं, 100 के करीब ज़ख्मी हुए हैं। वज़ीर रेलवे कह रहे हैं कि इसमें तकरीब कारी के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। अब ये हादसा है या तकरीब कारी है? अहम तरीन मामलात पर बात करने के लिए प्रोग्राम में आज मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अताउल्लाह तारड़ साहब ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी से मेरे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ बैरिस्टर गौहर खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। अताउल्लाह तारड़ साहब आपसे सर बात का आगाज़ करना चाह रही हूँ। सबसे पहले तो ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है आज हज़ारा एक्सप्रेस का, और इसमें वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक साहब कह रहे हैं कि तकरीब कारी के अवामिल को इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस बारे में कुछ पता चल सका है? देखिए, एक तो बड़ा अफसोस है, इंसानी जानों का ज़िया हुआ और ये 10 बोगियां जो है वो पटरी से डीरेल हो गई और जख्मियों को तिब्बी इमदाद भी दी जा रही है। सिंध गवर्नमेंट भी जो है वो सरगर्म है इस वक्त। वो मटियारी में, सांगड़ में, कराची में, बेनज़ीराबाद में, जहाँ जहाँ पे भी जख्मियों को ले जाया जा रहा है, फेडरल गवर्नमेंट का टोटल उनसे रब्ता है। ये तकनीकी बुनियादों पे हुआ या कोई तकरीब कारी थी, ये ऑब्वियसली इस वक्त कहना मुश्किल है। वज़ीर रेलवे अपना बयान दे चुके हैं और जब मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी, इन डेप्थ इसमें देखा जाएगा, तो उसके बाद को हतमी राय कायम की जा सकेगी। मगर अभी बहुत कबल अज़ वक्त है। जो लोग दुनिया से चले गए उनके लवाहिकीन के साथ हम इज़हार हमदर्दी करना चाहते हैं, इज़हार अफसोस करना चाहते हैं। और जो जिम्मेदारान, अगर ये तकनीकी बुनियादों पर हुआ या कोई इंसानी एरर था, तो फिर जो भी जिम्मेदारान होंगे उनके खिलाफ करार वाकई जो है वो उनको सजा भी दी जाएगी और इंक्वायरी बाकायदा होल्ड की जाएगी। बेहतरीन। सर मुझे ये फरमाइए, कल खान साहब को जिस वक्त गिरफ्तार किया गया तो उस वक्त इतलात ये आ रही थी कि उनको अडियाला जेल मुंतकिल किया जाएगा, वहाँ तैयारियां भी हो रही थी, फिर उन्हें वहाँ मुंतकिल करने के बजाय इनफैक्ट इंतजामात हो गए सारे अडियाला में, लेकिन उनको मुंतकिल कर दिया गया अटक में। सर ऐसा क्यों, क्या वजूहात हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात यह है कि खदशा ये था ना, एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस होती है, जिले में अफसरान होते हैं, उनका ख्याल ये होता है कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खुदा ना खास्ता पेश ना आ जाए। अब कल पूरे पाकिस्तान में 1 2 3 4 5 6 से 7 लोग निकले हैं। बाकी तो मैं उंगलियों पे गिन इसलिए रहा हूँ क्योंकि वो उंगलियों पे गिने जा सकते थे। तो इंतजामिया का ख्याल था कि शायद ज्यादा लोग निकल आएंगे, क्योंकि खान साहब गिरफ्तारी से एक रात पहले दो झंडे लगा के रियासत मदीना के दावेदार, जिन्होंने घड़ियां चोरी की हैं, ब्लैक मार्केट में बेची हैं, मुस्लिम उम्मा के लीडर जिन्होंने खाना काबा के डायल वाली घड़ी तक को नहीं बख्शा, वो ये ऐलान करके गए थे कि आप अपने अपनी जगहों पे पीसफुल प्रोटेस्ट करें। तो वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए अडियाला बहुत वहां पे लोगों की आमदोरफ्त ज्यादा होती है, इसलिए अटक जरा थोड़ा आइसोलेटेड है। तो मेरा ख्याल इंतजामिया ने बेहतर समझा कि सिटी के लिए वहां पे शिफ्ट किया जाए। अच्छा जी, तो ये मसला था, इस वजह से उनको वहाँ मुंतकिल किया गया। खान साहब की पहली रात वैसे आता साहब कैसी गुजरी है? जेल में अलग कमरे में रखा गया है या दीगर कैदियों की तरह उनको रखा गया है? जेल इंतजामिया की जानिब से कोई सहूलियात वगैरह दी गई है खान साहब को? मेरा नाम अताउल्लाह तारड़ है, मेरा नाम ना शिराद अकबर है, मेरा नाम ना इमरान खान है। मैं वफाकी हुकूमत का नुमाइंदा हूँ। मैं जेलों के अंदर कौन कहाँ पे सो रहा है, कौन क्या खा रहा है, कौन क्या पी रहा है, कौन किस वक्त बाहर आता है, कौन किस वक्त अंदर जाता है, ये मालूमात ना रखना मेरा काम है, ना ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं ऐसा करूं तो ये मैं समझता हूं कि मैं अपने ओहदे से भी जो है वो ज्यादती करूंगा, क्योंकि ये काम करते थे खान साहब। टीवी उतार दो, एसी उतार दो, खाना घर का नहीं जाएगा, दवाइयां बंद कर दो, हीटर बंद कर दो, एसी बंद कर दो, पंखा उतार दो।
हम अल्लाह ताला से पनाह मांगते हैं, अल्लाह ताला से रहम मांगते हैं और अल्लाह ताला से डरना चाहिए, बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। मैं इतना कहूंगा, बाकी पहली रात कैसी गुजरी कैसी नहीं गुजरी ना मेरी जिम्मेदारी है, ना मुझे कमेंट करना चाहिए। पिछली हुकूमत कमेंट भी करती थी। आतिफ साहब चलेंगे तो अच्छी बात है कि अगर आप खान साहब की इस लेगेसी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जो कुछ वो बोलते रहे, जो कुछ वो करते रहे, ये सब कुछ घूम के उनके सामने आ रहा है। फिरदौस आशिक आवान साहिबा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तर्जुमान है, प्रोग्राम के साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपा। फरमाइएगा सबसे पहले तो ये कि खान साहब को अब सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल सकता है, लगता है आपको, या आप अंदर चले गए हैं तो इतनी आसानी से बाहर नहीं आ सकेंगे? क्या कहती हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किरण, ये दुख की बात है और करब के लम्हे हैं हमारे लिए, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिन्होंने इमरान खान साहब को मसीहा मान के अपनी उम्मीदों के चिराग उनके साथ रोशन किए थे और जिन्होंने उन्हें सादक और अमीन समझ के इस मुल्क के लिए मसीहा जाना था। और ख़ास तौर पे वो तमाम चाहने वाले जो उस गले सड़े निज़ाम के विक्टिम थे और वो इमरान खान साहब को इस मुल्क को बदलने के लिए एक रोशनी की किरण समझते थे। तो ये कल का उनका फैसला आना कि सादक अमीन नहीं रहे, वो सर्टिफाइड डिसऑनेस्ट हो गए हैं और उन्होंने चोरी की है या उन्होंने मिसकंडक्ट किया है, ये वो सारी चीज़ें हैं जो कम अज़ कम हमारे कान सुनने और आंखें देखने के लिए किसी सूरत भी तैयार नहीं थी। आज से 6 दिन पहले बाजोड़ में इंतहाई अफसोसनाक सानहा हुआ। खुदकुश धमाके में 50 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए, जिनमें 8 मासूम बच्चे भी शामिल थे। बहुत से जख्मी अब भी अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं और उनमें भी बच्चे शामिल हैं। जाँ बहक होने वालों में एक बच्चा अबू ज़र भी शामिल था, जो 7 बहनों का इकलौता भाई था और जलसे के मकाम पर चिप्स बेचने के लिए गया था। बच्चों की शहादत पर वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए एक जख्मी बच्चे के वालिद ने दावा किया कि उन्होंने बच्चे को मदरसे पढ़ने के लिए भेजा था। वो जलसे में कैसे चला गया उन्हें नहीं मालूम, और जब उन्होंने मदरसे के जिम्मेदारान से सवाल किया तो उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। हमने भी कुछ शहीद और ज़ख्मी होने वाले बच्चों के वालिदैन से बात की है, तो उनका भी यही मौक़िफ़ था कि बच्चे मदरसे भेजे गए थे। मेरा भाई अभी घर पर है, इसके सर पर चोट आई थी। उस वक्त हमें पता नहीं लगा, बाद में सोशल मीडिया के जरिए हमें पता चला कि ये वाकया हो गया है। मदरसे की छुट्टी 5 बजे होती है, मगर उस दिन ये मदरसे से सीधा जलसे में चले गए थे। दरसगाहों के बच्चों को जलसों में ले जाने की खबरें पहली बार नहीं आई हैं। इससे पहले भी कई फुटेजेस और दावे सामने आते रहे हैं। अलबत्ता इस बार भी वालिदैन अपने बच्चों को बगैर इजाज़त जलसे में ले जाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। हमने बच्चे को मदरसे भेजा था और वहाँ से हमें कोई पता नहीं चल रहा था। बहुत मुश्किलात हमें हो रही थी। हम पेशावर जा रहे थे कि पता चला हमारा बच्चा चकदरा में वफात पा गया है। हम मदरसे वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। इस अफसोसनाक मामले पर हमने जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला से पार्टी का मौक़िफ़ जानने की कोशिश की, तो उन्होंने इस तरह के तमाम दावों को झूठा करार दे दिया है। और इंटरनेशनल नशरियाती इदारे ने जो भी रिपोर्ट जारी किया है, जिसने भी उनको ये रिपोर्ट दी है, ये झूठ पर मबनी है। अब एक मंसूबे के तहत कोशिश की जा रही है कि मुझे ही क्रिटिसाइज किया जाए, दीनी मदरसे को ही क्रिटिसाइज किया जाए, यानी मरूं भी मैं, शहीद भी मैं हो जाऊं, खून भी मेरा बहा जाए और इल्जाम भी मुझ पर लगाया जाए। इससे कत्तन में इत्तेफाक नहीं करता हूँ। नाज़रीन, इससे पहले भी 2019 में कराची में जमीयत उलमा इस्लाम फे के जलसों में मदारिस के बच्चों पर सवाल उठे थे। 2021 भावलपुर में भी पीडीएम के जलसे में जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से मदारिस के कम उम्र बच्चों को लाने की फुटेजेस भी सामने आई थी। यकीनन मुमकिन JUI की क़यादत को इस मामले का इल्म नहीं होगा। उम्मीद है कि मौलाना साहब इसका नोटिस लेकर ज़रूरी हिदायत ज़रूर जारी